ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज बीइंग। नारद मुनि द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को, और हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13। तो हमने इससे पहले सुना था कि किस प्रकार से धर्म की 5 शाखाएं हैं, जैसे विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपधर्म तथा छल धर्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने प्रकार के धर्म होते हैं, इसका मतलब ये है कि धर्म को इतने प्रकार से समझ लिया जाता है। धर्म तो वास्तव में एक ही है, जीवेर स्वरूप है। जो जीव का जो धर्म है, वास्तविक धर्म जो उससे कभी उसको अलग नहीं करा जा सकता, वो है भगवान की सेवा करना और प्रेम से सेवा करना। उस प्रेम को जागृत करना हमारा धर्म है। वास्तविक संसार में हमारे आने का एकमात्र कारण है, और इस संसार से हम चले भी जाएंगे जब, तब भी हमारा एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा कि कैसे हम भगवान के साथ में, भगवान के साथ उनकी सेवा कर पाएँ, उनको प्रसन्न कर पाएँ। और ये एक आध्यात्मिक आदान प्रदान है जिसमें भगवान भक्त को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा धर्म है, चाहे फिर कोई सा भी संसार का धर्म हो। अगर वो इस निष्कर्ष पर नहीं लेके जा रहा है तो धर्म जो है वो वास्तविक धर्म नहीं है। उस धर्म की कई कैटेगरी हो सकती हैं जो गलत धर्म है। ये सारी कैटेगरीज उन धर्मों की बताई जा रही हैं जो वास्तविकता में धर्म नहीं है। तो इसको बता रहे हैं कि इन 5 को अधर्म मानकर परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे, क्योंकि इस प्रकार के कई धर्म प्रचलित हो गए हैं, कैटेगरीज हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये 5 कैटेगरी में इनको रखा गया। तो हम इनको पहचाने। हमने ये भी चर्चा किया था कि मुख्य धर्म यही मान लें कि जो हमारी गुरु परंपरा से हमें बताया जा रहा है वही धर्म है, बाकी साथ में दिमाग न लगाया जाए कौन व्यक्ति क्या बता रहा है। कई बार कई व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये बड़ा, अगर ये इतना भ्रमित करने वाला ना होता तो ये भागवतम में ना आता। अगर भागवतम में बताया जा रहा है, इसका मतलब भागवतम समझ रही है कि ये ट्रिकी हो सकता है, ये हमें हो सकता है समझ में ना आए कि वास्तविकता में धर्म क्या है, इसलिए यहाँ पर इसको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। हाँ, अब इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि ये पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। बट हर बात को इन 5 में डिवाइड कर, हर धर्म को इन 5 में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि जो गुरु परंपरा द्वारा बताया गया है प्रोसेस, अभिधेय, हम उसको करते रहें, उस पर पूर्ण विश्वास रखकर। ये कोई साधारण गुरु परंपरा नहीं है, इसमें शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और जितने भी षड गोस्वामी इत्यादि इत्यादि अनेक महान वैष्णव इसमें आए हैं। हम लोग साधारण हैं, इसलिए कई बार लोग हमारे प्रवचन सुन के या किसी ऐसे व्यक्ति सुन सोच सकते हैं कि इसमें क्या दिव्यता है,
क्योंकि आज शिला प्रभुपाद साक्षात उपस्थित नहीं है। हाँ, कई बार आचार्य साक्षात उपस्थित नहीं होता है तो लोगों का उस पर से इन्फ्लुएंस, विश्वास उठ जाता है। कोई साक्षात कोई व्यक्ति हो तो उस पर लगता है, लेकिन उनके चले जाने के बाद क्योंकि हम उन्हीं की शिक्षाओं को एज इट इज़ बता रहे हैं बिना मिलावट के, इसलिए आज भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। वो आचार्य तो चले गए लेकिन परंपरा नहीं जाती, परंपरा समाप्त नहीं होती। इस प्रकार से उन्हीं के ज्ञान को आगे दिया जा रहा है, इसलिए उसको मान लिया जाए, इसमें हमारी भलाई है। तो 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं वे धर्म कहलाते हैं। इसके बारे में हमने हल्की हल्की चर्चा करी थी। ऐसे धर्म जो अपना धर्म पालन करने से रोक दें। हाँ, तो जैसे कि संसार में हमारे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे कई सारे क्या कहेंगे कर्तव्य बन जाते हैं। इस पृथ्वी के प्रति कर्तव्य, पेड़ पौधों के प्रति कर्तव्य, नदियों के प्रति कर्तव्य, देवताओं के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य। अब हमारा वास्तविक धर्म हमने चर्चा करी कि भगवान की सेवा करना, प्रेम में सेवा करना, ये हमारा वास्तविक धर्म है। इस धर्म को करने के लिए यदि ये बाकी धर्म बीच में आ जाए तब उस धर्म का त्याग किया जा सकता है, अधर्म समझ के। तो ऐसा धार्मिक नियम जो हमें वास्तविक धर्म करने से रोके, ऐसा धार्मिक नियम कि जो हमें भगवान की सेवा करने से रोके या उससे रिलेटेड चीज़ें करने से रोके, तो वो धर्म जो है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आता ही है कि बलि महाराज को किस प्रकार से शुक्राचार्य रोकते हैं कि तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ ये बोलता हूँ कि मत करो उसको दान, मत दो तुम्हें दान। हाँ, तब जो है बलि महाराज क्या कहते हैं, असली धर्म वास्तव में क्या है हमारा, हाँ, यही भगवान का ही सब कुछ है, इन्हीं को सौंप देना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना ही तो धर्म। गुरु यही तो सिखाते हैं हमें। अगर गुरु कुछ और बात सिखाए तो वास्तव में गुरु के धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हम तो उस गुरु को ही त्याग रहे हैं, क्योंकि वो गुरु ही नहीं है वास्तव में। हाँ, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु कोई स्विमिंग टीचर नहीं है, कोई मैथमेटिक्स केमिस्ट्री टीचर नहीं है। गुरु वो है जो हमें भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के ज्ञान दे हमें, भक्तों के संग दे हमें, इस प्रकार से हमें उस सेवा में लगाए। और वहाँ पे सभी लोगों का यही पर्पस हो, दैट्स वही परंपरा है वास्तव में, वही गुरु हैं, वही भक्त हैं। लेकिन अगर कुछ और बातें समझाने लगे, जैसा कि हो रहा है संसार में, तो वास्तविक गुरु नहीं है, उसको त्याग देना, कोई धर्म का त्याग देना नहीं होगा। लेकिन यदि फिर भी यदि उसको धर्म माना जाता है, जैसे कि अर्जुन ने सोचा कि द्रोणाचार्य के प्रति मेरा एक धर्म है, ये मेरे गुरु हैं, बट वो तो क्या है, युद्ध कौशल, युद्ध कला के गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं है। ठीक है, तो उनके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड हो सकता है, बट दैट इज नॉट आवर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो उसके बाधा ना आए। हमें जीवन तो ऐसा जीना चाहिए कि हम सब धर्मों का पालन कर पाए। नेचुरल लाइफ है, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, रिस्पेक्टफुलनेस, लेकिन हम निभाएं अपना वास्तविक धर्म, जो कि अभी हमने सुना। तो क्षत्रिय होने के नाते उसने गुरु धारण किए द्रोणाचार्य को, उसने युद्ध कौशल सीखा। तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन बाण मारते हैं जमीन पर छक से, और सारे पांचों पांडव जमीन पर बाण मारते हैं। दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है, दुर्योधन कहता है वाह, ये देखिए इनकी अलाइनमेंट कितनी खराब है, ये बाण सीधा भी नहीं चला पा रहे हैं, इनके बाण सब जमीन पे घुस गए। तब द्रोणाचार्य ने कहा मूर्ख, ये गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो गुरु को प्रणाम करते हुए उन्होंने जमीन पर बाण, उनके चरणों के आगे बाण छोड़े। तो दे वर रिस्पेक्टफुल अपने गुरु के प्रति, बट देन उन्होंने फाइट किया। आप जानते ही हैं, द्रोणाचार्य से फाइट किया, बिकॉज अल्टीमेट धर्म क्या है, जो कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो कई बार माता पिता का धर्म आगे आया था, कई माता पिता रोक देते हैं ज़बरदस्ती। ऐसे बड़े बड़े क्लेश हुए, कोई मंदिर में ज्वाइन कर गया, माता पिता ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और कमरे में उसको ताला मार के बंद कर दिया बच्चे को। ये ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, और हम भी कई बार विचलित हो जाते हैं कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैंने और प्रभु जी क्लासेस सुनी, जब किया, तो मुझे लग रहा है वो हार्ट अटैक आ जाएगा उनका। हम सुनते एक कथा, एक व्यक्ति की, एक जो ब्रह्मचारी बन रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर तू ब्रह्मचारी बना। तो उस बेटे ने कहा तो मेरे को लगता है कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बच्चे, पिताजी भी बाद में इस्कॉन में ही आ गए और बड़े प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से कई बार बाकी धर्म हमें खींचते हैं अपनी तरफ को, और हम भी कंफ्यूज जाते हैं कि यस, इनके प्रति भी तो धर्म है,
तो ये देखिए बड़ी कन्फ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी हमारे लिए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। हम्म? क्योंकि बहुत सारे धर्म एक साथ खींचते हैं अपनी तरफ, और कई बार अक्सर वो कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। हाँ, पत्नी कहेगी मेरे साथ आओ फॉर एग्जाम्पल, और माँ कहेगी मेरे साथ आओ। पत्नी के प्रति भी धर्म है, वो घर छोड़ के आई भी है अपना, और माँ जिसने बचपन से पाला है, तो पति ऐसे में क्या करे, कौन से धर्म को निभाए पति का एक तरह से हलवा बन जाता है इस प्रकार कई बार। तो इसलिए ये धर्म हमेशा, ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारे साथ जीवन में हमेशा आएंगे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम वास्तविक धर्म की तरफ आगे बढ़ते जाएं। बाकी धर्म जो इस दौरान पूरे नहीं हो पाए, मे बी कुछ ऐसा हो गया, तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं माँ सुचा डरो मत। बाकी इस प्रोसेस में अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, तो वो मैं देख लूँगा, उसकी पूर्ति मैं कर लूँगा। इसलिए कहते हैं जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं, वास्तविक धर्म इसका मतलब जो हमने सुना, भगवान की प्रेममयी सेवा, और उससे रिलेटेड भगवान की प्रेममयी सेवा से रिलेटेड हो गया गुरु की सेवा या वैष्णव की सेवा, ग्रंथों का पाठ इत्यादि, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हो गई, नवदा भक्ति हो गई। तो इन प्रोसेस को रोकता है यदि कोई ऐसा नियम, धार्मिक नियम क्या कहा जाए इसको, सांसारिक नियम कह लिया जाए, तो इसको हम विधर्म कहलाते हैं। क्योंकि ये वास्तविक ये धर्म है ही नहीं ये विधर्म है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि नए नए प्रकार के धर्म को जन्म देना इस युग का फैशन बन चुका है। तथाकथित स्वामी और योगी इसका समर्थन करते हैं कि मनुष्य अपने रुचि के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि सारी प्रणालियां अंततोगत्वा एक ही हैं। किंतु श्रीमद् भागवत ऐसे फैशन परस्त विचारों को विधर्म कहता है, क्योंकि ये अपनी ही धार्मिक प्रणाली के विरुद्ध है। धार्मिक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाय हैविंग सेक्स यू विल अचीव द दैट अल्टीमेट गोल, सेक्स से समाधि तक, फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार के विचार हैं जो कि वास्तविक धार्मिकता के अगेंस्ट हो गए। इंद्रियों को संयम में लाना, भगवान की सेवा में लगाना, ये बेसिक स्टेप्स हैं अभिधेय के भगवान की सेवा करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द स्टेप कि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखें। यदि कोई ये बता रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मर्जी खाइए, जो मर्जी पीजिए, ये उन्होंने तो बहुत सारे नियम बना रखे हैं, तो ये भी क्या हो गया, विधर्म हो गया। कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, एक विधवा जो है एकादशी का पालन करना चाहिए। हाँ, एक स्त्री जिसका पति है उसको नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। लोग ऐसे ऐसे कई सारे धर्म बना रखे हैं, ऐसे धार्मिक नियम है जो मुझे अपना एकादशी रखने से रोक रहे हैं। मेरा धर्म है कि मैं भगवान के नामों को जप कर सकूँ, बोल रहे नहीं तुम्हारे चाचा के ताऊ के घर में डेथ हो गई है, या हमारे अपने घर में ही कुछ हो गया है, तो हम नाम नहीं जप सकते, क्या कर रहे हो तुम, ये भी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तविक धर्म को निभाने से रोक रहे हैं। उसको हम विधर्म माने और उसको त्यागने में घबराए ना, बिकॉज कृष्णा से आई विल टेक केयर। दूसरा कि अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा चालू हुए धार्मिक नियम, माना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तो नहीं आ रही है, पर प्रभु जी आपने कई सारी चीज़ें बताई नहीं। आपने ये नहीं बताया कि गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा भी करनी चाहिए, दंडवती परिक्रमा हमने सुना है, इसका बड़ा लाभ होता है। तो हम लोग इस दंडवती परिक्रमा को एक बार करना चाहता हूँ प्रभु जी। देखते हैं ना आप लोग, लेट के लोग पत्थरों को आगे रखते हैं, कई 8, कई 108, कई 1008 एक एक पत्थर को उधर रखेंगे और फिर आगे लेटेंगे। तो आपने तो बताया नहीं प्रभु जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं बताई आपने। आपने निधिवन में भी नहीं घुमाया। हमने सुना है कि निधिवन में रात को बैठना चाहिए, भगवान वहाँ रास लीला करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल है। किसी और द्वारा बनाए गए धर्म, हमारी गुरु परंपरा द्वारा नहीं बनाए गए, लिखा है साफ साफ। अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम कि माना आपको ये हरे कृष्ण मंत्र जपने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए रोज, इसका भी पालन करना चाहिए। जैसे कई आजकल चला है कि तुम्हें राधा नाम भी लेना चाहिए, राधा नाम लेना चाहिए। ये अन्यों द्वारा चलाए गए, साफ साफ भागवतम का श्लोक कर रहे हैं, अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। हमारा धर्म नहीं है। आई हैव टू बी लॉयल टू माई धर्म, टू माई गुरु परंपरा, क्योंकि कृपा इसी परंपरा से आती है, ऊपर से नीचे तक। ये वही परंपरा है जिसमें नारद और ब्रह्मा जी हुए, क्या हमको उन पर भी विश्वास नहीं है? षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और अनेक वैष्णवगण। तो इस प्रकार से अन्यों द्वारा चलाए गए धर्मों को परधर्म कहते हैं। उसका बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए हम तो कम कर रहे हैं, वहाँ पर तो रोज माना 64 माला हो रही है,
प्रभुपाद ने हमें बोला कि आप 16 माला कीजिए, ज़्यादा माला कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय सेवाओं में लगाइए। इस संप्रदाय को फैलाना आवश्यक है। उसके इन बिटवीन आप कभी कभी वो सवेरे शाम को समय मिलने पर एकादशी पे अधिक माला कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रभुपाद ने बोला यू चैंट 16 राउंड्स और बाकी समय अपना सेवा में लगाइए। हाँ, अब कोई 64 माला कर रहा है, उसी तरह से कोई कह रहा है कि आपको राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, आपको वहाँ पर एक कुटिया बना लेनी चाहिए। कई लोग बना रहे हैं, कई लोग इस्कॉन से वृंदावन जाते हैं ये सोच के कि हम अब वानप्रस्थ आश्रम में आ गए, तो वो वृंदावन में रहने चले जाते हैं। और वृंदावन में अनेक धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने अनेक तरह के नियम बना रखे हैं। नाम जपने के अलग अलग नाम जपे जा रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा अलग अलग रीतियाँ हैं। हाँ, यहाँ बता रहे हैं अन्यों द्वारा चलाए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। ये हमारे लिए नहीं है ना। अब इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया के अलग कायदे कानून है, अमेरिका के अलग कायदे कानून है। अमेरिका के बनाए गए नियम पर धर्म हो सकते हैं हमारे लिए, पर हम जब यहाँ रहते हैं तो हमें अपने नियम पालन करने चाहिए। लेकिन हमें विश्वास नहीं है एक्चुअली में। हाँ, हमें इतना कुछ तो हो चुका है, इस परंपरा द्वारा इतना कुछ तो किया जा चुका है, फिर भी हमें विश्वास नहीं है। अचानक से किसी के चमत्कार से या किसी के पर्सनैलिटी से फेमस हो गए, हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं अपनी गुरु परंपरा को। ये समस्या है। अगर इसमें इतनी पोटेंसी ना होती तो इतनी बड़ी संख्या में मलेच्छ भी इतने शुद्ध भक्त नहीं बने होते। हम ये देख चुके हैं। यही 16 माला से ही हुआ ना। 16 माला 4 नियम, श्रील प्रभुपाद सेड दिस इज इनफ, बाकी समय सेवा में लगाइए, इसका प्रचार कीजिए। लेकिन हम कई प्रकार की अलग अलग ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं जो वर्जित है माना, जो हमारी परंपरा नहीं पढ़ा जा रहे या ऐसे कई सारे नाम उच्चारण करना चाह रहे हैं जो हमारी परंपरा में नहीं है। तो ये क्या है, पर धर्म बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है, उसके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। वाह, देखिए इस वक्त संसार में ऐसी कई सारी प्रथाएं चल चुकी हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो कहते हैं ये सब सब ढकोसला है, हम तुम्हें बताएंगे कि जीवन में करना क्या चाहिए, मनुष्य के क्या नैतिक। कई बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कईयों ने तो यही बोल दिया कि ये जो गीता है ये किसी मनुष्य द्वारा लिखी गई है, भागवतम मनुष्य द्वारा लिखी गई, केवल ये 4 वेद ही हैं जो है। लिखा है था इसमें जो वेदों के नियमों का विरोध करता है। आप कहेंगे जी वेदों को तो मान ही रहे हो, वेदों को मानने का मतलब होता है सारे वेद पुराण उपनिषद इन पूरी एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए। वो कहते नहीं ये वेद व्यास द्वारा नहीं, ये तो बाद में किसी ने लिखे, वो उसने लिखे। तो जो बेसिक मर्म है वेदों का, वेदे से सर्वेर अहम एवं वेद्य, उसको ना मानते हुए, उसको ना समझते हुए उन्होंने अपना धर्म बना लिया है ना। हमने एक बार किसी को भेजा था कि गोविंद विश्राम कहाँ करते हैं, तो एक शॉर्ट थी, तो उन्होंने किसी को भेजा थी कि कहाँ बैठते हैं गोविंद देखिए। उन्होंने कहा कौन से गोविंद कौन है ये गोविंद? कोई नहीं है गोविंद। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा ये गोविंद वही है जो आपके हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है। तो इस प्रकार से वो उन्होंने अपना एक अलग ही धर्म बना लिया है, उस धर्म का नाम भी दे दिया है, उसके कुछ नियम कानून भी बना दिए गए हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मिथ्या गर्व करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगेन व्हाट इज द परंपरा, उनकी क्या परंपरा है? ये जो धर्म बना, क्या ये ब्रह्मा जी से आ रहा है या शिव जी से आ रहा है या लक्ष्मी जी से आ रहा है या 4 कुमार से आ रहा है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा परंपराएं निकलती हैं। तो इन्होंने जो महाशय ने ये जो धर्म बनाया है ये आया कहाँ से? इतना ज्ञान इनको दिव्य ज्ञान हुआ, ऐसा हम इतिहास में नहीं सुनते हैं। ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया हृदय में, है ना, या इन 4 को दिया, शिव जी को, लक्ष्मी जी को। तो उसके बाद तो हम सुनते हैं कि गुरु परंपरा से आता है। लेकिन अचानक से ये कलयुग में कोई व्यक्ति आए जो बड़े इंटेलिजेंट हुए, उन्होंने कहा नहीं ये सब कुप प्रथाएं हैं, ये मूर्ति पूजा भी गलत है, ये सब प्रथाएं, सब अंधविश्वास है। और इस प्रकार से उन्होंने एक नया ही धर्म बना लिया। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि अल्टीमेट नियमों का विरोध करते हैं। देखिए आप कहेंगे वेदों के नियमों को ये मत समझिए कि वो वेदों का पाठ कर रहे हैं। जब वो वेदों के सार को नहीं समझ रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे हैं, तो किसका पाठ कर रहे हैं? उनके द्वारा सृजित किया गया धर्म उपधर्म है। इसी प्रकार से ऐसे कोई आप कहोगे कि गीता को सुनकर भी, गीता को पढ़कर भी लोगों ने कई सारी गीता लिखी है कि नहीं, जिसमें कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं किया। आप कहेंगे ये भी तो गीता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो उसका निष्कर्ष पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
हम्म? गीता का पूरा प्रचार हो रहा है, लेकिन उसमें यही नहीं माना जा रहा है कि ये जो कृष्ण है यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वही गीता बोल रहे हैं अर्जुन के सामने, वही अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, वही चक्रधारी हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वो कृष्ण तो कोई और है, वो सुप्रीम आत्मा है, ये कृष्ण शरीरधारी कोई व्यक्ति है जो संसार में आया है। तो उनके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। और उसके बाद बता रहे शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म है। अब ये क्या है? ये थोड़ा सा यही है जो अभी हम समझा रहे थे कि हमने गीता को पढ़ा, गीता में लिखा था कि 5 पांडव हैं। हाँ, तो हम कह रहे हैं ये 5 पांडव नहीं है, वास्तव में पांडव वगैरह तो पता नहीं कोई कहानी लगती है, ये 5 इंद्रियां हैं। इस प्रकार तो क्या कहते हैं इसको? शब्द जाल द्वारा विवेचना। हाँ, ये छल धर्म है। हाँ, जैसे माना बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उन्होंने बोला इसका मतलब है शरणम व्रज, यानी कि व्रज की शरण में जाओ, यानी कि व्रज में रहो। इसमें और कुछ नहीं बताया, इसमें मुख्य तौर बताया है व्रज में रहो जाके। तो व्रज में रहना एक धर्म बन गया। उसमें मुख्य बात कुछ और बोली गई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन नहीं, मामेकम शरणम व्रज है। मामेकम मतलब अल्टीमेटली उन्होंने बोला, इस तरह से कई सारे मतलब निकाल लेना शब्द जाल द्वारा। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज निकाली, जिसमें एक एक शब्द का मीनिंग भी दिया गया कि शब्द का शब्दार्थ ये बनता है, ये तात्पर्य है, ये ट्रांसलेशन है। हाँ, इस प्रकार से समझाने की कोशिश करी। नहीं तो शब्द जाल द्वारा विवेचना लोग करते हैं और कहीं और भ्रमित करके ले जाते हैं। बिकॉज जैसे आदमी पीएचडी करता है तो उसमें अलग थ्योरी आपको प्रूव करनी है, अदरवाइज आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से जब मैं एक राइटर हूँ, एक बुद्धिजीवी हूँ और भगवत गीता लिख रहा हूँ, अगर मैंने वही चीज़ लिख दी जो माना किसी और राइटर ने लिखी है, तो मेरा लोहा कौन मानेगा? तो इसलिए दे मस्ट प्रूव समथिंग डिफरेंट। प्रभुपाद कहते थे बुद्धिजीवी कभी सहमत नहीं हो सकते, नहीं तो बुद्धिजीवी कैसे कहलाएंगे, बुद्धि योगी कैसे कहलाएंगे? उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है तो प्रूव दैट आई एम ऑल्सो, ये मेरी थ्योरी है। जैसे साइंस में होता है ना, ये लाइन ऑफ थ्योरी, ये लाइन ऑफ थ्योरी, ये स्कूल ऑफ थ्योरी, प्रिंसिपल्स सब के अलग अलग हैं, सब अपने अपने प्रिंसिपल्स पे डटे पड़े हैं। तो ये शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म कहलाता है। जब हमें एज इट इज चीज़ों पर विश्वास नहीं होता तो हम ऐसा कैसे हो सकता है, इसका ज़रूर कुछ और मतलब है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना विराट रूप दिखाए? विराट रूप कुछ नहीं होगा, कुछ हिप्नोटाइज कर लिया होगा अर्जुन को, इसलिए कुछ और मतलब निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मन मना भव मत मत वक्त मध्याजी माम नमस्कार, ये उस कृष्ण के लिए नहीं बोल रहे हैं जो सामने खड़े हैं, उस परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। और इस तरह के, क्योंकि उन्हें वास्तविकता में उस पर्सन कृष्ण पर बिलीव नहीं है, इसलिए उसकी और विवेचनाएं वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले हमने सुना जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं, वो भी धार्मिक नियम लग रहा है, वो है विधर्म। फिर अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा हमने सुना अलग परंपराएं हैं, अलग अलग। उसके बाद मिथ्या गर्व द्वारा शास्त्रों को तिरस्कार करके और अपना धर्म बना लेना, यहाँ बता रहे हैं इसको उपधर्म कहते हैं। और धर्म का वास्तविक मतलब को छुपा लेना और कुछ और ही मतलब निकाल लेना, इसको कहते हैं छल धर्म। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि असली धार्मिक प्रणाली भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करना है। डोंट गो इनटू सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, वेरी सिंपल। प्रभुपाद सेड मामेकम शरण ब्रज, भगवान के चरण कमलों में शरण लेना असली धर्म है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में यमराज कहते हैं धर्म तो साक्षात भगवत पढ़ी था। असली धर्म भगवान द्वारा प्रदत्त है, जिस प्रकार असली विधि शास्त्र सरकार द्वारा प्रदत्त होता है। कोई अपने घर में ना तो कोई असली विधि कानून बना सकता है, हम लोग अपने कानून नहीं बना सकते। हाँ, इस सरकार द्वारा हमें दी जाते हैं, वैसी अल्टीमेट सरकार हमें अल्टीमेट कानून लॉ बुक देते हैं। असली धार्मिक प्रणाली वह है जो मनुष्य को भगवान का भक्त बना देती है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो वास्तविकता में धर्म का पर्पस बताया जा रहा है। पर धर्म वही है जो हमें भगवान का भक्त बनाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा, तो वहां पर भी तो भगवान का भक्त है, वो जैसे मैं बता रहा हूँ, वो राधा नाम भी तो ले रहे हैं तो भगवान का भक्त बनेगा, वो दिस इज पर धर्म हो गया, वो हमारे लिए नहीं है ना। हाँ, उनके लिए हो सकता है पर हमारे लिए नहीं है, तो इसलिए उसको भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। इसलिए पर धर्म, उपधर्म, छल धर्म, विधर्म, इसको समझता हूँ। बेस्ट हमने इसका तरीका बताया, वट एवर इज बीइंग डन एंड सेड इन माई गुरु परंपरा, जस्ट डू इट।
तो भगवत गीता की गलत व्याख्या छल धर्म है। जब कृष्ण कुछ कहते हैं किंतु मूल विवेचक उसको उसका कुछ अर्थ अलग निकाल लेते हैं, ये छल धर्म ठगने के लिए बनाया जाता है। आगे बता रहे हैं, ऐसी कोई भी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उसे आभास धर्म कहते हैं। ये आ गया पांचवा। कोई भी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई है जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहा है, आभास धर्म। हाँ, हर व्यक्ति की पर्टिकुलर आश्रम है। जैसे माना अर्जुन बोलते हैं कि संन्यास लेना सही धर्म है, ये युद्ध करना सही धर्म नहीं है। तो इसने क्या किया, अपने आश्रम के कर्तव्यों की उपेक्षा कर डाली, है ना, और नया सिस्टम बना दिया कि युद्ध करने से अच्छा है अहिंसो परमो धर्मा। अब अहिंसो परमो धर्मा साक्षात बुद्ध जी ने बताया, गौतम बुद्ध ने, हु इज कृष्ण हिमसेल्फ। हाँ, उस समय परिस्थिति में उन्होंने बोला अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग क्या कर रहे थे, धर्म के आधार पर हत्याएं कर रहे थे, इसलिए ये धर्म स्थापित करना जरूरी था। हाँ, बट देन ही वेंट, और अल्टीमेटली भगवान यही कहते हैं कि यू हैव टू बेस ऑल आवर एनालिसिस एंड वट एवर ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र। इसलिए भगवान ने भगवत गीता दी एंड भागवतम दी। तो इसलिए अब कोई व्यक्ति ऐसा बोले अहिंसो परमो धर्मा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, आई विल नॉट फाइट कृष्णा, तो वो क्या हो गया, वो आभास धर्म है, वो धर्म थोड़ी है। अर्जुन को लगा कि वो धार्मिक है, वो धार्मिक नियमों का पालन कर, ऑल्दो ही वाज ए जेन्युइन पर्सन, दया कंपैशनेट पर्सन, बट उसकी कंपैशन को एक डायरेक्शन की आवश्यकता थी। और यही हमारे साथ हो जाता है, इसीलिए हम भी ऐसे ही भटक जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा सुना होता है, ये दिल भी बड़ा कच्चा होता है, ये कई चीज़ों में सहजता से लुढ़कता हुआ चला जाता है। हम थाली के बैगन की तरह कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे समुद्र में खोए हुए शिप को एक फॉग लाइट डायरेक्शन देती है, जो कि किनारे पर है, बड़ा ऊंचा टावर बनाया जाता है, वहाँ से लाइट फेंकी जाती है, शिप कहीं भी हो उसको देखता हुआ उस डायरेक्शन में आता जाता है। इसलिए भयंकर समुद्र में भी शिप को डायरेक्शन मिल सकती है, वरना वो कहीं भी भटक सकता है। हाँ, इतने सारे धर्मों में हम पागल हो जाएंगे हम लोग। अब ये आभास धर्म जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल लगता है कि अर्जुन कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना बढ़िया बात बोल रहा है, लड़ने के करना क्या है लड़के, हाँ ये संबंधी तो रहेंगे नहीं। हाँ, उसका कारण क्या क्या था, संबंधी तो रहेंगे नहीं मेरे, मैं इनके साथ ही तो एंजॉय करूँगा, उसके बाद इनके पतियों को मार दूंगा, ये अवांछित बच्चे पैदा होंगे। और जरे एक लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक, चार चार लॉजिक दे डालते हैं युद्ध ना लड़ने के, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने नियत कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। कृष्णा वॉन्ट्स कि वो क्षत्रिय धर्म को निभाए। क्षत्रिय धर्म खेलने के लिए नहीं बनाया है, हाँ, लड़ने के लिए नहीं बनाया है, तलवारबाजी के लिए नहीं बनाया है, गेम नहीं है, फाइटिंग गेम नहीं है। इसके बड़े विशेष पर्पस है। कुछ लोगों की जाने वाली है, कुछ लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। सड़े हुए फलों को, सब्जियों को हटाएंगे नहीं अगर, तो सारी सब्जियों को सड़ा देंगे, सारे फलों को सड़ा देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोलते हैं डू योर युद्ध कर, उठाइए अपना गांडी, अंत में भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार से आभास धर्म कई बार बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट यहाँ बता रहे हैं वास्तविक धर्म नहीं है, क्योंकि वो अपने नियत कर्म कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है, किसी और के धर्मों को निभा रहा है। समझना पड़ेगा, ये आभास धर्म है। हमें लग रहा है कि हम धार्मिक सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने बोला कि उनके एक भक्त ने कि मैं 192 माला करना चाहता हूँ, कुटिया बना के अलग से, जैसे हरिदास ठाकुर आ करते थे। क्योंकि भक्तों के साथ रहूँगा तो कोई आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई खाने की बात, कोई उसकी बात, कोई हंसी मजाक, तो मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। दे आर नॉट सीरियस पीपल, आई वांट टू गो इन सेक्लूजन, और अकेले में मैं नाम जप करना चाहता हूँ। कितना सुंदर विचार लगता है। एक दो माला नहीं कह रहा है वो, 192 माला कह रहा है वो। हम कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम, जीवन का पर्पस यही है, नाम संकीर्तन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? शिला प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, आप हरिदास ठाकुर नहीं है, ये गलत है। लेकिन वो अडेमेंट थे, वो रहे नहीं प्रभुपाद, नथिंग विल हैपन, आई विल टेक केयर। और उन्होंने एक कुटिया बनाई, बताते हैं ये मायापुर की बात है शायद। और कुछ समय बाद में उन कुटिया में उन्होंने जब किया कुछ समय तक, डेफिनेटली ही वॉज डिटर्मिंड, लेकिन स्लोली एंड स्लोली ऐसा देखा गया कि वो व्यक्ति गायब है, उसकी कुटिया भी गायब है, वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हम लोग 192 राउंड्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि
अपने नियत कर्तव्यों की उपेक्षा। श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, प्रचार में निकलिए, हरि नाम निकालिए, कुछ खिचड़ी बनाइए, ये सब के समय वेस्ट होता है, इससे अच्छा मैं जप ना कर लूँ। तो कितना अच्छा लगता है सुनने में कई बार, है ना। लोग, इसलिए मैंने बोला, लोग भागते हैं कई बार, दूर भागना चाहते हैं कि अब तो समझ में आ ही गया है, अब वहाँ जाएंगे आराम से जप करेंगे, प्रसाद मिल ही जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, हाँ, और कुछ ऐसी प्रणाली को बना लेता है, फॉलो करता है, वो आभास धर्म है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट वो वास्तविक धर्म नहीं है। किंतु यदि कोई किसी आश्रम विशेष के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है तो वे सारे कष्टों को भगाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। हाँ, हाँ, यदि कोई अपने गुरु परंपरा के अनुसार नियत कर्तव्य करता है तो सारे कष्टों को भगाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आज की डेट में बड़ा रेलिवेंट है। बहुत मुसीबत आई हुई है इस वक्त चारों तरफ। पीपल हैव बिकम इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट लॉयल एंड सरेंडर टू गुरु एंड गुरु परंपरा, दे जस्ट वांट टू गेट समथिंग। कहीं से कुछ विशेष मंत्र बता दीजिए प्रभु जी, इस मंत्र को जपने से कुछ प्योरिटी आ जाएगी, ये वाला मंत्र जपने से ये हो जाएगा, ये मंत्र, या यहाँ चले जाएं या वहाँ दर्शन करने चले जाएं। हम वहाँ पे दर्शन करने नहीं गए, कुछ लोग केवल दर्शन ही कर रहे हैं, तीर्थ यात्री बन गए हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे गुरुओं के पास जा रहे हैं, वहाँ से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि यदि किसी आश्रम विशेष के अनुसार अपने नियत कर्तव्य नहीं करता है अगर कोई, तो क्यों नहीं उसको अल्टीमेट गोल प्राप्त होगा। क्या अर्जुन को लड़ने से वो अल्टीमेट गोल प्राप्त नहीं हुआ जो आज भी हम अर्जुन की और भगवान की चर्चा को करते हैं। क्या वो केवल एक युद्ध की चर्चा नहीं है। देखा जाए तो भगवत गीता युद्ध की तो चर्चा है, युद्ध में ही युद्ध कराने के लिए ही तो चर्चा है। तो युद्ध कराने का चर्चा इतनी दिव्य हो सकती है कि हम उसको अल्टीमेट ग्रंथ मान लेते हैं अपना। सोचिए, ये कोई बैठ के इंक्वायरी नहीं है, इट्स नॉट लाइक श्रीमद् भागवतम वेयर परीक्षित महाराज इज आस्किंग सम क्वेश्चन कि कैसे व्यक्ति की चेतना बढ़ सकती है। वहाँ तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मैं नहीं लड़ना चाहता, और आंसर में जो आया उसने यही साबित किया कि तुम्हें लड़ना चाहिए। बहुत बड़ा डिस्कोर्स नहीं है, हाँ, चेतना को जागृत करने का देखा जाए तो उसका मतलब जो सीन है, सिचुएशन है, लेकिन उससे जो निकला वो अल्टीमेट चीज निकली। अर्जुन ने केवल इसलिए बोल रहे हैं कि केवल युद्ध करके उस गोल को प्राप्त कर लिया जो गोल कोई सोच भी नहीं सकता है, केवल युद्ध करके भगवान की डायरेक्शन में, गुरु परंपरा की डायरेक्शन में। इसलिए यदि हम गुरु परंपरा की डायरेक्शन में रहें और अपने नियत कर्तव्य करें तो हमें वो लक्ष्य प्राप्त होगा, इसमें कहाँ डाउट है। कहाँ अर्जुन ने 192 राउंड्स किए, या कहाँ अर्जुन ने कोई बहुत कठोर तपस्याएं करी, या इसलिए जो श्रील प्रभुपाद ने निर्धारित करे हैं चीज़ें, यदि हम उसको करते रहेंगे लॉयल रहकर, सरेंडर रहकर, तो हमें वो अल्टीमेट गोल ज़रूर प्राप्त होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लोगों को। यहाँ इंगित किया जा रहा है कि हर एक को शास्त्रों में दिए गए वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना ही चाहिए। सारे और वर्णों और आश्रमों का लक्ष्य है भगवान की सेवा, वही अल्टीमेट चीज़ है। इसलिए हमें मर्म को समझना चाहिए, पर्पस को समझना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमें कौन सा, अभी बहुत सारे धर्म आपने समझ लिए डिटेल में, पांचों, तो ये समझना ज़रूरी इसलिए था ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस रास्ते में भी डेविएशन है और कैसे सही रास्ता पकड़ा जाए। फॉगलाइट का, गुरु का, जो कि कप्तान है कहते हैं बोट का, हाँ, और हवाएं बहती हैं, कभी हवाएं इधर कभी हवाएं उधर, फेवरेबल हवाएं शास्त्र है, वो नाव जो है जिसमें हम बैठे हैं वो मनुष्य का शरीर है, लेकिन कप्तान जो है गुरु है, क्योंकि वो डायरेक्शन देता है बैठ के किधर को जाना है। तो उसी के डायरेक्शन में रहे और जीवन का अल्टीमेट पर्पस प्राप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।